Welcome to English Easy. In this video, our topic is present progressive or continuous tense. इस वीडियो में हमारा टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस को ही प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें उन एक्शंस का जिक्र होता है जो अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुए होते, जो अभी कंटिन्यू होते हैं यानी जारी होते हैं। जिस भी सेंटेंस से आपको लगे कि इसमें अभी एक्शन जारी है तो उसका ताल्लुक कंटिन्यूअस से होगा, और अगर वो प्रेजेंट की बात हो तो वो बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मिसाल के तौर पर, वो तैर रहा है, हम खाना खा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो इन सब में एक्शन कंटिन्यू है, तो इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। इसी तरह ये देखिए, वो 1 घंटे से तैर रहा है, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से दौड़ रहे हैं, तो ये सब सेंटेंसेस भी कंटिन्यूअस सेंटेंस हैं क्योंकि इनमें भी एक्शन अभी कंटिन्यू है। लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेस दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक किस्म में आप देखिए, वो तैर रहा है, इट इज simple continuous. Why? Because it is unknown that since when or for how long the action is continue. ये simple continuous कहलाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा कि कोई काम कब से या कितनी देर से हो रहा है या कितनी देर से जारी है। जबकि जो दूसरी टाइप के कंटिन्यूअस टेंस हैं, प्रोग्रेसिव टेंस हैं, उसमें ये पता चलता है कि कोई भी काम कितनी देर से हो रहा है या कब से हो रहा है, यानी उसमें when या फिर how long इसका जवाब मौजूद होता है। वो 1 घंटे से तैर रहा है, इसमें how long का जवाब है कि वो कितनी देर से तैर रहा है, जबकि वो 6 बजे से तैर रहा है, इसमें when का जवाब मौजूद है कि वो कब से तैर रहा है। तो सिंपल कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम फैक्टर का डिफरेंस होता है कि जब हमें ये नहीं पता कि कोई काम कब से जारी है, कितनी देर से जारी है या कब से जारी है, तो उसका ताल्लुक होता है सिंपल कंटिन्यूअस से। और अगर हमें वक्त का भी पता चल जाए, वो चाहे मुद्दत हो या ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम हो, जैसे ये है, तो उसका ताल्लुक सिंपल से नहीं होगा बल्कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आपको परफेक्टली मालूम है कि कोई काम कब से जारी है। इसमें आपको वक्त का नहीं पता, लेकिन इसमें आपको वक्त का पता है कि कोई काम कब से कंटिन्यू है। इसी तरह इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें भी फर्क पड़ जाता है। तो आज हम उसी फर्क के बारे में बात करेंगे, उसी फर्क को क्लियर करेंगे, क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, सिंपल भी और परफेक्ट भी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में ही बात करेंगे। जो प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज, आर या एम यूज होंगे, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल होंगे। और जो चीज़ इन दोनों में कॉमन है वो ये है कि जैसे उर्दू में पता चल रहा है कि दोनों में एक्शन कंटिन्यू है, इसी तरह इन दोनों में वर्ब की एक ही फॉर्म यूज होगी और वो कहलाती है इंग फॉर्म, या हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे वो क्या होती है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जस्ट लाइक रीड फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ अगर हम ing ऐड कर देंगे तो ये इंग फॉर्म बन गई या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन गई है वर्ब की। तो ये दोनों में ही इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी, इधर भी वर्ब की इंग फॉर्म ही आएगी। जो डिफरेंस है वो है इज आर एम का, हैज बीन और हैव बीन का। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम फैक्टर मौजूद है, तो जब इस टाइम फैक्टर का हम जिक्र करेंगे, जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उस वक्त भी हमें 2 वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और वो होंगे सिंस एंड फॉर। हमें सिंस और फॉर की भी ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम फैक्टर की वजह से। तो आइए अब हम इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वो तैर रहा है, तो तैर रहा है सिंपल कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज आर एम इस्तेमाल होंगे और वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी ही इज स्विमिंग। जबकि वो 1 घंटे से तैर रहा है, इसका ताल्लुक परफेक्ट कंटिन्यूअस से है, इसलिए इसमें इज आर एम इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इसमें हैज बीन या हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। हैज बीन और हैव बीन के इस्तेमाल में फ़र्क ये है कि इफ़ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर वील यूज हैज बीन,
अदरवाइज वील यूज हैव। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा यानी आई के अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, और अगर वो सिंगुलर नहीं है और आई भी नहीं है तो फिर उनके अलावा बाकी सब के साथ हम हैव लगाएंगे। तो इसमें देखिए वो 1 घंटे से तैर रहा है, ही हैज़ बीन, और वर्ब की वही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए इससे पहले फॉर आया। ही हैज़ बीन स्विमिंग फॉर एन आवर। यहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी के तौर पर हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब की इन फॉर्म और टाइम के साथ सिंस या फॉर की जरूरत हमें पड़ेगी। तो हम अब नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं, उनके बाद फिर हम इन सब की मिसालों पर गौर कर लेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। याद रहे कि हम आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में जब इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी सूरत कुछ ऐसी होगी, क्या वो सो रहा है, क्या हम खेल रहे हैं। तो ये एक क्लोज्ड क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर यस या नो से दिया जा सकता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो पहली शर्त होती है, पहली जरूरी चीज होती है, वो होती है ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना। प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पर इज, आर, एम इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जब हम एक क्लोज क्वेश्चन बनाने लगे हैं तो सब्जेक्ट से पहले इज, आर या एम में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इससे पहले इज आ गया। अगर ये प्लूरल होता तो आर आता, और अगर ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई होता तो फिर हम यहाँ पे एम लगाते। कुछ भी हो, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है। और अगर यही ओपन क्वेश्चन हो, वो कहाँ सो रहा है, अब ये ओपन क्वेश्चन है। वाई? बिकॉज इट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय जस्ट सेइंग यस और नो। इसको हम यस नो करके जवाब नहीं दे सकते, इसलिए ये ओपन क्वेश्चन है। इसमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसको आंसर करने के लिए। वो कहाँ सो रहा है, तो जो ओपन क्वेश्चन होता है उसके सिंटैक्स में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, देन ऑक्सिलियरी, देन सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब। वो कहाँ सो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर, और उसके बाद वही क्लोज क्वेश्चन वाली तरतीब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। वेयर इज ही स्लीपिंग, वाई इज ही स्लीपिंग। तो हम इस तरह से अगर ये क्वेश्चन वर्ड चेंज करते जाएंगे तो हमारा ओपन क्वेश्चन चेंज होता चला जाएगा। जब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की, तो इसमें भी देखिए रूल वही है कि क्लोज क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। लेकिन यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के एक से ज्यादा पार्ट्स हों, जस्ट लाइक दिस सेंटेंस के इसमें 2 पार्ट्स हैं, हैज भी और बीन भी, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के पार्ट्स हैं। तो हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट से पहले लेकर आना है, जो सेकंड पार्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हैज को हम शुरू में ले आए, हैज ही, बाकी बीन अपनी जगह पे, वर्ब की वही फॉर्म है, और सिंस फॉर के बाद टाइम। हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से सो रहा है। जबकि उससे नीचे जो सेंटेंस है वो 1 घंटे से कहाँ सो रहा है, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा जिन्हें हम इंट्रागेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया वेयर, उसके बाद वही क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाली तरतीब ही रहेगी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब। क्योंकि ये बीन हैज का हिस्सा है, ये अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। तो ये बन जाएगा वेयर हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से कहाँ सो रहा है, वेयर हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। नाउ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसमें नेगेशन आ गई है। इसी तरह मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें भी नेगेशन आ गई है। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल ये होता है कि नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। जो ऑक्सिलरी वर्ब हम सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं वही इसमें इस्तेमाल होगा, और उसके बाद नॉट आ जाएगा। और इसी तरह जो कुछ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल होगा, यानी हैज़ और हैव, और उसके साथ हम नॉट लगा देंगे। वर्ब की फॉर्म्स आप नोट कर रहे होंगे कि सिंपल में भी इंग फॉर्म थी, इंट्रागेटिव में भी इंग फॉर्म थी, और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी इंग फॉर्म ही है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं पे आप कोई और वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल कर दें। यही प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही इस्तेमाल होगी जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे।
मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आई एम ये ऑक्सिलरी वर्ब और इसके बाद नॉट आ गया और वर्ब की इंग फॉर्म। इसी तरह ये देखिए, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। पहले भी जैसे बात हुई थी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट्स हैं, जस्ट लाइक हैव एंड बीन। तो याद रखिए कि जब हमने इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाया था तो हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सब्जेक्ट से पहले लेकर गए थे, बीन को हमने मूव नहीं किया था। बिल्कुल इसी तरह जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट होगा उसके फौरन बाद नॉट आएगा, बीन के बाद नहीं आ सकता। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर ये होता मैं 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये हो सेंटेंस इस तरह से होता, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो आइए व्यूअर्स, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल और परफेक्ट दोनों की कुछ मिसालें देख लेते हैं। पहले हम सिंपल कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। फर्स्ट वन, गाय घास खा रही है, द काउ इज ईटिंग ग्रास। नंबर 2, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड वन, क्या आप चाय पी रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया। आर यू टेकिंग टी, आप क्या कर रहे हैं, ये ओपन क्वेश्चन है तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, व्हाट आर यू डूइंग। व्हेन यू टॉक अबाउट द परफेक्ट कंटिन्यूअस, फर्स्ट वन, गाय 10 मिनट से घास खा रही है। इसमें देखिए सिर्फ टाइम फैक्टर का फर्क है, इसमें टाइम फैक्टर आ गया, इसमें टाइम फैक्टर नहीं था। टाइम फैक्टर आ जाएगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इज आर एम नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होगा, लेकिन वर्ब की एक ही फॉर्म इस्तेमाल होगी, इंग फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। द काउ हैज़ बीन ईटिंग ग्रास फॉर 10 मिनट्स। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, बच्चे 6 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस आ गया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के जो फर्स्ट पार्ट है उसके बाद नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट आएगा। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 6 o'clock। क्या आप कई साल से चाय पी रहे हैं, ये क्लोज क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया। हैव यू बीन टेकिंग टी फॉर मैनी ईयर्स। और जो लास्ट वन है, आप 2015 से क्या पढ़ा रहे हैं, ये एक ओपन क्वेश्चन है जो मैं उर्दू में मैंने नहीं लिखा लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। व्हाट हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2015। आप 2015 से क्या पढ़ा रहे हैं, ये ओपन क्वेश्चन था इसलिए सबसे पहले इंट्रागेटिव प्रोनाउन या क्वेश्चन वर्ड आया, बाकी सब उसके बाद आएगा। अगर आपके ज़हनों में सवाल पैदा हो रहा हो कि कहाँ सिंस आएगा और कहाँ फॉर आएगा, यानी टाइम से पहले जो हमने सिंस और फॉर लगाना है उसके बारे में कन्फ्यूजन हो, तो इस वक्त मैं मुख्तसर सा बता देता हूं, लेकिन इंशाल्लाह उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सिंस और फॉर के इस्तेमाल के बारे में। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा यानी फिक्स टाइम होगा, कोई घड़ी का टाइम होगा, कोई डेट होगी या दिन का नाम होगा या कोई साल होगा इस तरह से, तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा, जस्ट लाइक 10 मिनट, ये एक पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो जब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो उससे पहले हम फॉर लगाएंगे और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस लगाएंगे। इन 4 सेंटेंसेस में से सेंटेंस नंबर 1 में ये पीरियड ऑफ टाइम है 10 मिनट, और थर्ड सेंटेंस में कई साल, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप देखिए फॉर और इधर भी फॉर, जबकि 6 बजे और 2015 ये पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम सिंस लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।